हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत टाइम बाद फिर से। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वेडिंग सीरीज़ मतलब डिसकंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। मतलब आज मेरे को टाइम मिला। आप सबको पता है, अगर कोई मेरे व्लॉग्स देख रहे हो आप सब तो मैं पीहर से ससुराल आई हूँ। तो आज मुझे फाइनली टाइम मिला था कि मैं वेडिंग सीरीज़ पे एक वीडियो शूट करूँ। तो बस इतना डिस्टर्ब करते हैं वीडियो बनाते हुए, मतलब शांति से वीडियो भी शूट नहीं करने देते हैं यार। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारी वेडिंग सीरीज का, वो मैं लेके आई हूँ कि कैसे मतलब जो भी हमारी राजपूती ब्राइड, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्टिकुलर राजपूती ब्राइड के लिए लेके आ रही हूँ। ये किसी भी तरह की ब्राइड के लिए है, मतलब किसी भी कास्ट की ब्राइड के लिए हो सकता है। बट जो मेरा मेन मोटिव रहता है, मतलब मुझे इतना जो मुझे एक्सपीरियंस है, अब आप सबको पता है मुझे क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, बिकॉज आई एम राजपूत, तो मुझे राजपूत वाला ही एक्सपीरियंस होगा। तो वो मतलब मेरे जो भी मेरे वीडियो है उसमें राजपूत पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, क्योंकि मैंने वही चीज़ें एक्सपीरियंस की है। मैंने सबकी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है, अदर कास्ट में कैसे क्या सिस्टम होता है क्या नहीं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो रहेगा कि जो भी ब्राइड्स हैं उनको फुटवेयर कैसे खरीदने चाहिए, और हील्स के लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। और सेकंड थिंग ये कि मतलब उन्हें अगर फ्लैट्स लेने चाहिए तो कैसे, किस तरह के फ्लैट्स लेने चाहिए, कैसे कैसे, मतलब क्या क्या होना चाहिए। तो आज का वीडियो सारा इस पे रहने वाला है, ब्राइड टू बी फुटवेयर्स पे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो वही सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो राजपूती ब्राइड है उन्हें हील्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। सबसे फर्स्ट टॉपिक तो यही रहने वाला है। तो हील्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पेंसिल हील्स खरीदोगे तो वो उनका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता है हम राजपूती ब्राइड होती हैं, तो हम किसी भी शादी पार्टी या फंक्शन में जा रही होती है, तो ऑब्वियसली हमें हील्स, मतलब जो भी स्लीपर हमने पहन रखा है, जो भी फुटवेयर हमने पहन रखा है, वो हमें उतारना ही पड़ता है। तो पेंसिल हील्स का कोई सेंस ही नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू मी। और जो मैं आज आपको मतलब जो भी सजेशन देने वाली हूँ, वो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो मैं सोचती हूँ, जो मेरी सोच है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पेंसिल हील्स बिल्कुल नहीं खरीदनी है। सेकंड थिंग, आपको किस तरह की हील्स खरीदनी चाहिए जिसमें कि मतलब आप कंफर्टेबल रहो, और पूरे दिन उस हील को अगर आप पहन के भी रखें तभी भी आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वेजेस, अगर आपने सुना, सबने सुना होगा वेजेस के बारे में। वेजेस इतने कंफर्टेबल होते हैं कि हम उन्हें पूरा दिन भी वेयर करके रखेंगे तभी भी हमें कोई मतलब हमारे पैरों में कोई हार्म नहीं होगा, किसी टाइप की कोई भी इंजरी नहीं होने वाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि मैंने मेरी शादी में किस तरह के हील्स खरीदे थे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये है मेरी शादी में हील्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका लुक बहुत ही प्यारा आता है पहनने के बाद। तो स्पेशली ऐसे ही आपको थोड़े नॉर्मल लगेंगे, बट इनका पहनने के बाद जो लुक आता है वो बहुत ही अल्टीमेट है। तो ये है वेजेस, आप देख सकते हैं नीचे से एकदम फ्लैट है। और अगर मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ, अगर मैं इसे पूरा दिन भी वेयर करके रखूँ तभी भी मेरे कोई बॉडी में हार्म नहीं होने वाला है, क्योंकि एट द एंड यहाँ से बिल्कुल फ्लैट है। तो ये वेयर मैं मतलब इसे पहन के भी रखूंगी तो भी मुझे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह की हील्स आप ले सकते हैं वेजेस। यही है इसका क्लोज लुक, बिल्कुल बहुत ही प्यारा डिजाइन है और पहनने के बाद बहुत सुंदर लुक आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और फर्स्ट तो मैंने ये ली थी मेरी शादी में मैंने ज़्यादा फुटवेयर नहीं लिए थे, 4 से 5 लिए थे, क्योंकि इतने ही काम आते हैं। राजपूती ब्राइड्स को ज़्यादा फुटवेयर की कोई नीड होती नहीं है, स्पेशली मैं आपको बता दूं। लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार फुटवेयर्स को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि वो तो वैसे भी नहीं दिखती है। हाँ, नहीं दिखती है, हमारे लहंगे में वैसे ही नहीं नज़र नहीं आती फुटवेयर, बट हम उसे टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि वेडिंग डे पे कोई सा भी फुटवेयर हमारे काम नहीं आता है राजपूती ब्राइड के। बट रिसेप्शन होता है, उसके बाद में मतलब कोई ना कोई हमें खाने पे बुलाता रहता है। आप सबको पता है, जो भी राजपूत हैं वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खाने पे बुलाते रहते हैं, या फिर कोई भी छोटी मोटी शादी के बाद कोई भी फंक्शन आ गया, कोई भी पार्टी टाइप अगर आ गई, तो उसमें तो हमें चाहिए ऑब्वियसली। और एकदम से जाके हम नहीं ला सकते जब हम नई नई शादी हुई होती है। तो फर्स्ट तरह का तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको सेकंड तरह की हील्स दिखाती हूँ जो कि मैंने खरीदी थी। मैंने हील्स ज़्यादा नहीं खरीदी, हील्स मैंने 2 ही खरीदी थी, क्योंकि ठीक है मेरी हाइट ठीक है, 5.5 फुट है मेरी हाइट। ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा उसकी नीड तो थी नहीं ज़्यादा हील्स की। तो ज़्यादा हील मैंने खरीदी नहीं। सेकंड जो हील है वो भी मैंने वेजेस में ही खरीदे थे।
आप देख सकते हैं ये है मेरी सेकंड हील, जो कि मुझे ऐसी ही चाहिए थी। आप देख सकते हैं इसका क्लोजअप लुक ये है, बहुत ही प्यारा लुक है। और जो मैंने दोनों हील्स खरीदी थी वो फैंसी लुक में खरीदी है, क्योंकि सिंपल तो हम स्लीपर्स ही खरीद सकते हैं, फ्लैट्स ही खरीद सकते हैं, तो इनका एक अलग ही लुक आता है पहनने के बाद। स्पेशली ये हील्स होती है, ये हम पोशाक्स में पहन सकते हैं, ये हम साड़ी पे पहन सकते हैं। कि आप सबको पता है, कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है तो मैं साड़ीज़ भी काफ़ी पहनती हूँ, तो ये साड़ी पे भी चलते हैं। और अभी तक तो मैंने ये एक बार भी वेयर नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं एकदम न्यू पड़े हैं, पैक ही रखे हुए हैं अभी तक तो ये मेरे को पसंद आए। और आप देख सकते हैं इन दोनों का कलर बिल्कुल लाइट है। लाइट मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो फिर हम मैचिंग की पोशाक पे ही पहन सकते हैं। जैसे अगर मैं डार्क ब्लू ले लेती तो सबसे ज़्यादा अच्छा डार्क ब्लू पोशाक पे ही लगता, बट मैंने लाइट कलर्स इसलिए लिए, न्यूड शेड्स में मैंने इसलिए लिए क्योंकि मेरे को हर तरह की ड्रेस पे ये पहनना था, हर तरह की साड़ीज़ पे मुझे पहनना था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ये कलर्स का भी आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि कैसे कलर्स लेने हैं आपको। कलर्स लेना बिल्कुल लाइट, अकॉर्डिंग टू मी, जो भी राजपूती ब्राइड है, कलर्स लाइट ले लेना हील्स में। और हील्स में पेंसिल हील्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। म्यूल्स ले सकते हैं और वेजेस ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाए हैं। इसमें क्या होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम ऑल डे पहन के रखेंगे तब भी। अब जो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ वो सब फ्लैट्स है। तो फ्लैट्स इसलिए, आपको पता है यार, कॉटन के सूट पहनेंगे तभी भी फ्लैट्स ही चाहिए। और नॉर्मली कहीं भी आसपास आके जा रहे हैं हम लोग, नॉर्मल पार्टी में भी जा रहे हैं तभी भी फ्लैट्स ही चलते हैं। ज़्यादा कंफर्टेबल तो हम ऑब्वियसली फ्लैट्स में ही रहते हैं। हील्स तो ठीक है, एक फैशन है इसलिए एक दो मैं रख लेती हूँ, बाकी मैं हील्स ज़्यादा कभी प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं फ्लैट ही फ्लैट लेके आती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सेकंड फैंसी थर्ड फैंसी चीज़ मैं क्या लेके आई थी। वो है ये पंजाबी जूती। आप देख सकते हैं ये मेरी फेवरेट थिंग है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको एक दो बार वेयर किया है, इसका बहुत ही प्यारा लुक देता है। साइड में इतना प्यारा वर्क है ना इसमें, ये देखिए आप, पूरा पोशाक में जो हमारे काम करते हैं ना, मतलब हमारी जो राजपूती पोशाक होती है उसमें जो काम करते हैं वो सेम टू सेम इसमें काम किया हुआ है, तो बहुत ही प्यारा लुक देता है। और ये काफ़ी कॉस्टली भी आई थी उस टाइम मतलब आज से 7-8 महीने पहले काफ़ी कॉस्टली भी आई थी। और ये मेरी फेवरेट जुतियाँ है, मतलब मैं आपको, आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे की खुशी, मतलब ये जब भी मैं वेयर करती हूँ ना, मुझे हील से ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई, मुझे फ्लैट्स पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर फ्लैट चीज़ें ही प्रेफर करती हूँ। सेकंड थिंग, मतलब मेरा पता नहीं ऐसा क्या टेस्ट है कि मुझे ज़्यादातर ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद आती है, जैसे जूती हो गई। अब ठीक है मैंने ये हील्स ली है बट ये लिमिटेड ली है, बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो होते हैं ट्रेडिशनल चीज़ें, जैसे कि जुतियाँ हो गई। और स्लीपर्स, फ्लैट स्लीपर्स भी ले रही हूँ तो वो भी राजस्थानी टच उसमें होता ही है। मतलब मेरा आप किसी भी चीज़ में देख लेना, अगर आप लोगों ने मेरा हैंडबैग कलेक्शन देखा होगा तो उसमें भी मेरा राजस्थानी टच था फुल। मेरे हर बैग में राजस्थानी टच, आई डोंट नो व्हाई, मुझे प्रिंटेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये है, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक देती है। कोई परचेज करना चाहे तो इन पे जा सकता है, नो डाउट ये बहुत अच्छी लगती है। ये चाहे कॉटन का सूट हो, चाहे साड़ी हो, चाहे पोशाक हो, सब पे जाती है ये। और गाइस यार एक चीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मेरी जुकाम जा ही नहीं रही है, इसका कोई अगर आपके पास परमानेंट नुस्खा हो कि मेरी जुकाम चली जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरी जुकाम कभी इतना लंबा टाइम तक नहीं रही है और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है ये मेरे लिए, वीडियो शूट करना भी, सब कुछ मतलब होता ही है यार। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी मेरी जूती ही है, बट वो पंजाबी जूती नहीं है, वो है राजस्थानी जूती, आप कह सकते हो। राजस्थानी टच है उन पे फुल। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप सबको। काफ़ी पैक करके रखी हुई है, निकाल के दिखाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। ये देखिए, ये है मेरी राजस्थानी टच वाली जूतियाँ और ये मेरी पर्सनल सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब इनकी जो कारीगरी है ना वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है और बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी। मतलब ये मेरे दिल के यहाँ है, यहाँ, मतलब आई डोंट नो व्हाई, ये मेरे दिल के यहाँ बसती है। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती। बट इनको मैं आज तक मेरे साथ रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इनका वैसे कुछ बिगड़ता भी नहीं है। आप सबको पता है इन जूतियों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ये वैसे ही अच्छी लगती है, हम लोग पहनते हैं, किसी भी ड्रेस पे पहन ले चाहिए, अच्छी लगती है। और इवन ये सलवार सूट भी एक नंबर लगती है, मतलब अगर हम लोगों ने कॉटन का सलवार सूट भी वेयर किया हुआ है तो हम इसे पहन के कहीं भी जाएंगे ना तो एक नंबर लुक आने वाला है। तो इन जूतियों पे भी आप जा सकते हैं।
तो आपको मैंने जैसे कहा था, मुझे राजस्थानी टच ज़्यादा पसंद आता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ये है मेरा टेस्ट, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ, नेक्स्ट फुटवेयर की तरफ। अब दोनों जो चीज़ें हैं वो है फ्लैट ही है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली, ये भी आपको पता है, ये भी राजस्थानी टच है इसमें फुल। तो ये भी मेरी पर्सनल फेवरेट है, इन्हें तो मैं काफ़ी पहन चुकी हूँ, और अभी तो पहन पहन के आप सब देख सकते हैं यहाँ से टूट भी गई है ये वाला, एक तो इसका पार्ट टूट भी गया है। तो ऐसे फुटवेयर्स पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये भी सब पे जाती है, ऑलमोस्ट सब पे जाती है। ये भी कॉटन की सूट डेली, मतलब डेली वेयर में हम मार्केट जा रहे हैं तब भी ये वाली जाती है। तो इनका तो नो डाउट ये बहुत ही प्यारा लुक देती है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप सबके क्या आइडियाज़ है रिलेटेड टू फुटवेयर। मैं तो ये मानती हूँ कि फुटवेयर राजपूती ब्राइड को लिमिटेड ही लेने चाहिए, ज़्यादा हील्स की और ज़्यादा कॉस्टली लेके कुछ कोई सेंस नहीं बनता है गाइस, क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस कर ली ये चीज़ें। मेरी जो मतलब काफ़ी मेरे नोन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था फुटवेयर्स पे, हैंड बैग्स पे। मैंने इतना नहीं किया है, क्योंकि ये चीज़ें एट द एंड काम नहीं आती है इतनी, आती है बट आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, ज़्यादा हमें कॉस्टली लेने की कोई नीड है ही नहीं। तो ये था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लास्ट वाली फ्लैट, जो अभी मेरे पास अवेलेबल है, बाकी सब भी बाहर रखी हुई है शू रैक में, वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती। इस तरह की स्लीपर्स पे भी आप जा सकते हैं, ये भी बहुत प्यारी लगती है, ये भी कैजुअल वेयर में बहुत सुंदर लुक देती है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक देती है, मतलब क्लासी है ये थोड़ी। इनका कलर ब्राउन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सब पे जाता है, और ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्रेस नहीं है जिसपे हम इसे नहीं पहन सकते। तो ये सब सूट पे चलती है सारे, मतलब चाहे जीन्स हो, चाहे आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हो, चाहे आप इंडियन वेयर कर रहे हो, सलवार सूट वेयर कर रहे हो, राजपूती ड्रेस वेयर कर रहे हो, साड़ी वेयर कर रहे हो, ये सब पे जाती है। तो इसलिए मैंने एक जोड़ी इस तरह की रखी हुई है। बाकी तो मेरे पास शूज़ कलेक्शन है, मतलब मैं शूज़ बहुत सारे रखती हूँ। और बाहर जो डेली यूज़ वाले स्लीपर्स है वो तो होती है, ऑब्वियसली सबके पास होगी, बट आधा थोड़ा बहुत कलेक्शन भी बाहर रखा हुआ है। बाकी मैंने जो मेन मेन मेरा जो टेस्ट है रिलेटेड टू फुटवेयर्स, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मतलब मेरा यही टेस्ट है गाइज, मुझे ज़्यादा, मतलब ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है आप लोगों की कुछ और हो। मतलब मुझे आई डोंट नो व्हाई, मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट इन चीज़ों में करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे शौक है, बट आप जब शादी है आपकी, तो उस टाइम आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो ब्राइडल पोशाक होती है उसके साथ आगे से क्या आता है, ब्राइड वाले वो जो बिनोटे बोलते हैं जिनको, बिनोटे, तो वो रेड कलर के आते हैं, तो वही पहनने होते हैं हमें शादी में। तो ये सब चीज़ें तो बाद में काम आती है, जब हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई हमें इनवाइट कर रहा है, किसी फंक्शन में इनविटेशन हमारा आया है, या फिर कोई रिसेप्शन वगैरह है, या फिर किसी शादी में जा रहे हैं, तब ये हमारे काम आते हैं। अदरवाइज आपको पता है हमारे रेड वाले पहनते हैं, तो वही चलता है ज़्यादा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे। मेरी तो पर्सनल यही राय है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको किस पे चाहिए। अब मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए मेकअप वीडियोस की, मतलब बेसिक मेकअप, मुझे इतना आई एम नॉट परफेक्ट एट मेकअप। तो जो बेसिक मेकअप होता है उसका वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जैसा मेकअप मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है मेकअप वीडियो और स्किन केयर वीडियोस, इन दो की तो मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है ना। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, अगर मुझे मेकअप नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मैं मेकअप करती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप सबको पता है यार, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। तो जैसा मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और मेरा स्किन केयर रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कोई भी अगर राजपूती ब्राइड है, उसको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको कमेंट बैक करने वाली हूँ। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं जा रही हूँ सोने, अभी बज रही रात के 9, और मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा कि यार अब नहीं है हिम्मत। तो अभी मैं सोने जा रही हूँ सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। ये सारा स्लीपर्स समेट के अब मैं जाती हूँ सोने, वीडियोस भी एडिट करने हैं, तभी तो सुबह आप लोगों के पास ये वीडियो आ पाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।